आसपास में कोई पुलिस वाला नहीं था। थोड़ा सा आगे 200-300 मीटर आगे थे, मैंने उनसे बोला जाओ आगे जाओ, भगदड़ मच गई है, यहाँ पर आराम से बैठे हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला मेरी ड्यूटी है, मैं यहीं पर ही रहूँगा, वहाँ पर कोई बैरिकेड करके नहीं रखते थे, सिर्फ एक रास्ता खोला। वो सबसे बड़ी भगदड़ का रीज़न था यहाँ का पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो एक्टिव नहीं था उस चौराहे। ये चश्मदीद बता रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन ने अपना काम ठीक से किया होता तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगदड़ नहीं मचती। चश्मदीद का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। लोग मदद मांगते रहे लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की और इसी वजह से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मगर सरकार का कहना है कि भगदड़ या भीड़ प्रबंधन से जुड़ी किसी भी घटना की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? चश्मदीद ने क्या कुछ देखा है, अभी वहाँ के हालात क्या है, सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। गुरुवार की शाम को करीब 5 बजे का वक्त था जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में पहांडी की रस्म चल रही थी। इसी दौरान भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथों की तरफ बढ़ने लगे। वॉलंटियर लगातार लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मिनटों में धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे, कई श्रद्धालुओं का दम घुटने लगा और देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीद का कहना है कि मंदिर तक जाने वाले रास्तों को इस बार काफी घुमा करके बनाया गया था जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। कई रास्ते बंद कर दिए गए थे और लोग एक ही रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। यही वजह रही कि एक जगह भारी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई। लेकिन भगदड़ के बाद भी पुलिस मदद के लिए आगे नहीं आई। सुनिए जरा। तो सारे रास्ते बंद कर रखे थे, रास्ते की सिर्फ दूरी थी 650 से 700 मीटर मंदिर तक की, और लेकिन उसी रास्ते को घुमा करके लगभग बना दिया गया था 7.5 से 8 किलोमीटर। सारे रास्ते बंद कर रखे थे, सिर्फ एक रास्ता खोला हुआ था। तो हम लोग उसी रास्ते से जाते हैं, तो उस रास्ते से जैसे हम आगे जाते हैं 2-3 मिनट बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तो हम लोग सोचते हैं, मैंने देखा कि एक आंटी थी, उनके साथ एक लेडीज़ बेहोश थी, तो मैं उनको बचाने के चक्कर से मैं घेराव बना कर गया था। 2 लोग मेरे बराबर, जो मैं उसी रास्ते पर जब ये घटना घटी आपकी मदद किसी ने नहीं की? कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी? नहीं, मदद करने के लिए सिर्फ एक आंध्रा का लड़का आया था और उस लड़के ने मुझे कम से कम 25 से 30 बार घसीटा था। और बल्कि वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आया था, मुझे अच्छे से माइंड में आया था। मैं उसका पैर पकड़ के जब आगे आने की कोशिश करा तो उसने मेरा हाथ छोड़ा दिया, पैर मत घसीटो। उसने हाथ 2-4 बार घसीटे, मैं बाहर नहीं, उसने छोड़ दिया। बल्कि इससे अच्छा आंध्रा का लड़का जिसने मेरी मदद की। लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ यहाँ आर्मी जो लगी हुई है, उन्होंने आकर के पूरी जो मामला था उसको पूरा सुलझाया। में कोई पुलिस वाला आसपास में, कोई आसपास में जो पुलिस वाले तैनात थे, आपने उनसे कोई आसपास में कोई पुलिस वाला नहीं था। थोड़ा सा आगे 200-300 मीटर आगे थे, मैंने उनसे बोला जाओ आगे जाओ, भगदड़ मच गई है, यहाँ पर आराम से बैठे हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला मेरी ड्यूटी है, मैं यहीं पर ही रहूँगा, वहाँ पर कोई बैरिकेड करके नहीं रखते थे, सिर्फ एक रास्ता खोला। वो सबसे बड़ी भगदड़ का रीज़न था यहाँ का पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो एक्टिव नहीं था उस चौराहे पर। इस भगदड़ का अंदाजा आप सोशल मीडिया से सामने आए इन वीडियो से जरूर लगा सकते हैं। भगदड़ के बाद कुछ घायल श्रद्धालुओं को गोद में उठा करके अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुछ लोग सड़क किनारे बेहोश पड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग अपने परिजनों को तलाशते हुए भी भागते नजर आ रहे हैं। घटनास्थल पर चप्पलें, बैग, पानी की बोतलें और श्रद्धालुओं का सामान भी बिखरा हुआ दिख रहा है, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त वहां कितनी अफरा तफरी मची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई श्रद्धालुओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। घायलों को अभी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी भी वहां पर 50 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन प्रशासन की पोल सिर्फ रथ यात्रा रूट पर ही नहीं खुली बल्कि अस्पताल के अंदर भी खुलती हुई नजर आई, जहां इलाज और मेडिकल व्यवस्था को लेकर के भी गंभीर सवाल उठाए गए। अस्पताल पहुंचे एक चश्मदीद ने बताया कि हादसे के बाद अस्पताल में भी हालात पूरी तरह से बेकाबू थे। घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भी संख्या बहुत कम है। लोग अपने परिजनों को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। सुनिए जरा इस चश्मदीद ने क्या कुछ दावा किया है और क्या कुछ बताया है। बहुत बुरी तरह व्यवस्था है। सोशल वर्कर अगर नहीं होते तो इधर और भी 80% मरीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। प्रशासन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ अपॉइंटमेंट होना चाहिए था, ऑफिशियल स्टाफ अपॉइंटमेंट होता है। सोशल वर्कर तो उड़ीसा के विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ स्ट्रेचर में एम्बुलेंस से मरीज को लेकर जो स्टैम्पेड में जख्मी हुए हैं उनको लेकर ठीक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? डॉक्टर कहाँ पर है? कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा? वो किसको किसे उनको पता चलेगा?
जो सोशल वर्क है वो भी मरीज को लेके कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, डॉक्टर कहाँ पर बैठा है वो भी उनको मिल नहीं रहा है। तो बड़ी बुरी तरह की मेडिकल की व्यवस्था है। और उड़ीसा की जगन्नाथ धाम पुरी की मेडिकल में रथ यात्रा लाखों 20 लाख से ज़्यादा आदमी है, लेकिन प्रशासन का ये जो अवहेला, चरम अवहेला है। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा देखने में, इतने ज़्यादा जो तादाद है। ये पहली बार देखने में मिला कि 3 आदमी रथ खींचा होने से पहले स्टाम्पेड में मर चुके हैं और 200 से ज़्यादा घायल अभी आ रहे हैं। एम्बुलेंस का लाइन लगा हुआ है, ना ठीक से ट्रीटमेंट हो पा रहा है, ना मरीज को ठीक से बेड मिल पा रहा है। इस चश्मदीद ने ये भी बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से सामने आई खबरों के मुताबिक अभी तक सिर्फ 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार इससे भी अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार का साफ कहना है कि रथ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चल रही है। भगदड़ जैसी किसी भी व्यवस्था की वजह से कोई मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार का दावा है कि भीड़ के बीच एक व्यक्ति की मौत जरूर हुई है, जिसके कारण की जांच जारी है। लेकिन अगर सब कुछ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से था तो फिर 100 से ज्यादा लोग कैसे घायल हो गए? आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? और अगर व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त थी तो फिर चश्मदीद लगातार पुलिस प्रशासन और मेडिकल इंतजामों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये पहली बार नहीं है जब पुरी की रथ यात्रा में भीड़ ऐसे बेकाबू हुई हो और उसके बाद भगदड़ हुई हो। 18 जुलाई 2015 को भी रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची थी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि कई श्रद्धालु घायल हुए थे। 29 जून 2025 को भी मंदिर के बाहर ऐसी ही स्थिति बनी थी, जिसके बाद इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए थे और कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन उससे भी इस साल कोई सबक नहीं लिया गया और अब एक बार फिर से तीसरी बड़ी घटना हो गई है, जिसने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन कई परिवारों को भी अपनी खुशियां यहाँ पर मातम में बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रशासन अपना काम शायद से सही से नहीं कर रहा है। ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।